स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हार्ड कंसेप्ट पर। आज का टॉपिक है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें और शेयर करें। देखते हैं। देखो, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस दो पॉइंट हैं, इसको बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। फर्स्ट है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर दी मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस व्हिच एक्ट ऑन अ प्लेन ऑफ जीरो शियर स्ट्रेसेस। मतलब शियर स्ट्रेस क्या रहेगा? जीरो रहेगा, ठीक है। सेकंड क्या है? टू कैलकुलेट द स्ट्रेस ऑन एनी अदर प्लेन विद रिस्पेक्ट टू द गिवन प्लेन डिफरेंट मेथड आर यूज। मतलब इसके लिए आप अलग अलग मेथड यूज करते हैं। फर्स्ट है एनालिटिकल मेथड, सेकंड है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में आता है मोहर सर्किल, इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, दोनों को अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं एनालिटिकल मेथड, देखते हैं। एनालिटिकल मेथड केस फर्स्ट क्या आता है? When principal plane is given, then the stresses is to be calculated on a plane which is inclined at an angle of theta anti-clockwise with principal plane, ठीक है। प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है? ऐसा प्लेन जिसमें क्या शियर स्ट्रेस जीरो हो। अब देखो, एक प्लेन है, देखो उसने क्या प्रिंसिपल स्ट्रेस गिवन है, देखो सिग्मा 1 सिग्मा 2 और एंगल क्या है? एंटी क्लॉकवाइज थीटा है। अब आपको क्या निकालना है? इसमें स्ट्रेसेस निकालने हैं। देखो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, और ये क्या हो गया? शियर स्ट्रेस एक्स वाई डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो इसको आपको निकालना, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? बड़े ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को देखना ध्यान से। देखो सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 प्लस ब्रैकेट में सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा। अब यदि मुझे वाई डायरेक्शन में निकालना है तो कुछ नहीं करना, देखो प्लस क्या माइनस कर देना, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा। यदि मैं शियर स्ट्रेस की बात करूं तो देखो माइनस के सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा आएगा, ठीक है। सिग्मा 1 क्या है? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 2 क्या है? मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। देखो ये प्रिंसिपल प्लेन होगा, यहां से एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल है, ठीक है। अब इस पे निकालना है आपको क्या? स्ट्रेसेस। तो सिग्मा है, देखो ये सिग्मा एक्स एक्स डायरेक्शन में हो गया, सिग्मा वाई हो गया, टाउ एक्स वाई, इनकी वैल्यू ये आ गई। अब देखो कुछ स्पेशल केस बनते हैं। स्पेशल केस क्या बनते हैं? देखो यदि मैं एंगल क्या स्पेशल केस, यहां लिखो स्पेशल केस। स्पेशल केसेस क्या बनते हैं? यदि थीटा की वैल्यू में 45 डिग्री ले लूं, क्या 45 डिग्री या 135 डिग्री, ठीक है, दो में से कुछ भी। अब देखो यदि मैं एंगल की वैल्यू 45 डिग्री लिख रहा हूं तो cos 2 थीटा क्या होता है? cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या? जीरो, यानी ए पोर्शन तो जीरो होने वाला है, यानी कि जो सिग्मा एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि मैं सिग्मा वाई की बात करूं तो देखो cos 2 थीटा फिर जीरो, cos 90 हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू जीरो होती है तो सिग्मा 1, तो सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा? सिग्मा 1 सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। यानी कि एक चीज समझ में आ रही, यदि एंगल 45 डिग्री या 135 डिग्री है तो सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। एक चीज तो यहां समझ में आ रही है। अब मैं शियर स्ट्रेस की बात कर रहा हूं। शियर स्ट्रेस की बात करें तो ठीक है, यहां देखो यदि मैं देखूं तो टाउ एक्स वाई की वैल्यू यदि देखूं, एंगल की वैल्यू रखो, देखो साइन 2 थीटा। अब साइन यहां 90 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, यानी क्या हो जाएगा? माइनस के सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, यानी कि इसको लिख सकते हैं मॉड के अंदर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, यानी कि जो हो गया टाउ एक्स वाई ये आ जाएगा यदि एंगल है। तो इसको आप लिख सकते हो क्या? अपन लिख सकते हैं क्या? टाउ एक्स वाई इक्वल टू टाउ मैक्सिमम इक्वल टू मॉड ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपने देखो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेसेस नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, वाई डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, जिस शियर स्ट्रेस हो गया एक्स वाई डायरेक्शन में, ठीक है। आपने देखो स्पेशल केस पढ़ लिए, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। देखो टाउ एक्स वाई क्या हो जाएगा? मॉड के अंदर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2, टाउ एक्स वाई इक्वल टू टाउ मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपने निकाल लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये केस फर्स्ट हो गया। अब केस सेकंड पढ़ते हैं, वो देखते हैं क्या होता है। देखते हैं केस सेकंड, ठीक है। केस सेकंड पढ़ते हैं, अब देखते हैं क्या होता है उसमें।
केस सेकंड क्या आता है, when normal stresses as well as shear stresses are given for a certain and we have to calculate stresses on any plane inclined at an angle theta within the given plane। देखो पहले क्या थे, पहले फर्स्ट केस में क्या थे, प्रिंसिपल स्ट्रेस गिवन थे, लेकिन उसमें शेयर स्ट्रेस तो होता ही नहीं, प्रिंसिपल स्ट्रेस पे क्या शेयर स्ट्रेस 0 होता था। तो पहले केस में अपन ने क्या देखा था कि प्लेन में प्रिंसिपल स्ट्रेस गिवन थे और आपको स्ट्रेसेस फाइंड आउट करनी थी। अब सेकंड केस में क्या दे दिया उसने, देखो सेकंड केस में नॉर्मल स्ट्रेस गिवन है और शेयर स्ट्रेस भी, देखो सिग्मा एक्स है, सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई, तीनों चीज गिवन कर दी। फिर उसने पूछ लिया कि अब स्ट्रेसेस फाइंड आउट करो, कैसे करेंगे। देखो सिग्मा एक्स डैश, देखो इसमें मैंने इस वाले प्लेन में क्या सिग्मा एक्स डैश मान लिया, इसको सिग्मा वाई डैश मान लिया और टाउ एक्स डैश वाई डैश हो गया। देखो अब एक्स डायरेक्शन में सिग्मा एक्स डैश कैसे फाइंड आउट कर, कुछ नहीं करना है। देखो जो पहला फॉर्मूला था देखो उसी के रिलेटिव कुछ करेंगे। देखो सिग्मा एक्स डैश क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 cos 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। अब देखो सिग्मा वाई डैश में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। देखो जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस कर दिया। देखो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 cos 2 थीटा और माइनस के टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। अब टाउ एक्स डैश वाई डैश की बात करते हैं, माइनस के सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई cos 2 थीटा। अब थोड़ा इसको ऊपर सॉल्व करते हैं, देख यहां से एक स्पेशल केस बनता है। स्पेशल केस क्या बनता है देखना, स्पेशल केस में क्या करेंगे, यदि मैं टाउ एक्स डैश वाई डैश इक्वल टू 0 कर दूं और जो एंगल थीटा है वहां थीटा पी कर दूं, ठीक है। अब देखो आप समझ में आ जाएगा क्या है। देखो यदि मैं इसको 0 कर दूं ये 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस के सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा प्लस टाउ एक्स वाई cos 2 थीटा। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको इस साइड लाओ, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 साइन 2 थीटा हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ एक्स वाई cos 2 थीटा हो जाएगा। यही है, इतनी समझ में आ गई। अब यदि मैं इसको यहां लेता हूं, देखो तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा डिवाइड बाई cos 2 थीटा इक्वल टू टाउ एक्स वाई, यही होने वाला है। साइन 2 थीटा डिवाइड बाई cos 2 थीटा क्या होता है, tan 2 थीटा, यानी कि सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 या क्या हो जाएगा tan 2 थीटा इक्वल टू टाउ एक्स वाई। अब थीटा के यहाँ क्या लिख सकता हूँ, थीटा पी, यानी कि क्या हो जाएगा tan 2 थीटा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाउ एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेयर थीटा पी इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन। यदि आपको एंगल ऑफ प्रिंसिपल प्लेन फाइंड आउट करना है तो tan 2 थीटा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाउ एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया। यदि आपको एंगल ऑफ प्रिंसिपल प्लेन फाइंड आउट करना तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा tan 2 थीटा पी इक्वल टू 2 टाउ एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फॉर एनी प्लेन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फॉलोइंग रिलेशन, ठीक है। यदि आपको क्या सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की वैल्यू गिवन है एंड टाउ एक्स वाई की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने हैं तो ये रिलेशन है, ठीक है। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ठीक है, सिग्मा 1 सिग्मा 2, ठीक है। जो फॉर्मूला है वो सिग्मा 1 सिग्मा 2 का क्या है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस रूट के अंदर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। देखो इधर यदि मुझे सिग्मा 1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो कुछ नहीं करना है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 प्लस रूट के अंदर क्या हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। और यदि मुझे सिग्मा 2 फाइंड आउट करना है तो कुछ नहीं करना है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2, देखो प्लस था माइनस हो जाएगा, रूट के अंदर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स
टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। सिग्मा 1 सिग्मा 2, ठीक है, देखो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 क्या है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है, और सिग्मा 2 क्या हो जाएगा, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको बड़े ही ध्यान से आपको याद कर लेना, कुछ नहीं करना। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई की आपको वैल्यू गिवन होगी और सिग्मा 1 सिग्मा 2 फाइंड आउट कर लोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब पढ़ते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड मोहर सर्कल स्टार्ट करते हैं। इसको जिस टाइप से मैं पढ़ाऊँ ना उस टाइप से देख लेना, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, ये मोहर सर्कल है। ठीक है, अब देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, इसके सेंटर क्या होते हैं। देखो ये सेंटर है, सेंटर जो होते हैं वो होते हैं सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 कॉमा 0, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि मोहर सर्कल का सेंटर क्या है। सेंटर जो होगा, जो रेडियस होता है वो कैपिटल आर इक्वल टू रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया रेडियस। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है, सेंटर सर्कल फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 प्लस टाउ। ठीक है, इसको याद कर लेना। अब देखो थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। एक चीज बताओ, ये हो गया सिग्मा 1, ये हो गया सिग्मा 2। ठीक है, सिग्मा 1 क्या था, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, और सिग्मा 2 था मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखेंगे तो ये बताओ मेरे को, यदि ये सिग्मा 1 है और ये सिग्मा 2 है, यदि मैं इसमें से इसको लेस कर दूं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहां से यहां तक की। यानी कि एक चीज तो समझ में आ गई कि यदि मैं सिग्मा 1 से सिग्मा 2 लेस कर दूं तो इस यहां से यहां तक की वैल्यू आ जाएगी, और उसका डिवाइड बाई 2 कर दूं तो हाफ हो जाएगा, और यदि यहां से यहां तक की वैल्यू आ गई तो ये क्या होगी, मोहर सर्कल की रेडियस हो गई। यानी कि एक चीज तो आपको समझ में आ रही है। यदि मैं आर की बात करूं, देखो आर की बात करूं तो देखो फिर से देखो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ठीक है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, यहां पूरी वैल्यू आ गई, डिवाइड बाई 2 कर दो, यानी कि यहां से यहां तक की वैल्यू आ गई, वो क्या हो गई, रेडियस। और आपको मालूम है कि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 क्या होता था, टाउ मैक्स। ये भी चीज आपको मालूम है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज बन गई। यानी कि आपको मालूम है कि यदि क्वेश्चन आ जाए कि मोहर सर्कल का जो रेडियस होता है वो क्या, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू टाउ मैक्सिमम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, तो 4-5 चीजें बहुत आती हैं, ध्यान रख लेना। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी भी आती है, उसको देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द सेंटर ऑफ सर्कल ऑलवेज लाइज ऑन एक्स एक्सिस, इट मींस द मोहर सर्कल विल ऑलवेज बी सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। मतलब जो मोहर सर्कल होता है वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इन द केस प्योर शेयर, मतलब प्योर शेयर का केस आता है यदि, देखो इधर, इन दी केस प्योर शेयर दी मोहर सर्कल विल बी सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सेस। यदि प्योर शेयर का केस आता है तो जो मोहर सर्कल होता है वो बोथ एक्सेस से सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, इसका मींस क्या हुआ, देखो इसका मींस ये हुआ कि देखो शेयर स्ट्रेस है, यानी कि इसके सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू 0 हो गया। इसका मींस तो यही हो गया, शेयर स्ट्रेस है, प्योर शेयर का केस है। यानी कि यदि यहां से रेडियस की वैल्यू निकालूं तो देखो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई तो 0 होने वाला, यानी कि रूट के अंदर टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर आ गया, यानी कि इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो रेडियस आ जाएगा वो इक्वल टू प्लस माइनस टाउ एक्स वाई। इसका मींस तो यही हो गया, यानी कि प्योर शेयर के केस में जो रेडियस होता है वो इक्वल टू प्लस माइनस टाउ एक्स वाई होता है। ठीक है, तो इस टाइप का ग्राफिकल मेथड था मोहर सर्कल। मोहर सर्कल को ध्यान से देख लेने, जितने मैंने पॉइंट बताए उतने ही याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो यहां तक आपने, ठीक है, तो आज आपने प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया, दोनों मेथड कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, सारे फॉर्मूले कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आप देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और यदि आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको बहुत जरूरी है देखना, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, उसको आगे देखना, इसलिए नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करना। थैंक यू।